स्क्रीन जा रहा है ना? हाँ सर। क्या उस फील्ड वाला एक्सप्रेशन को पूरा कीजिए, कर दें? कर दीजिए सर। हाँ, तो हम थोड़ा दूसरे मेथड चेंज कर दे रहे हैं। थोड़ा और टेक्निकल शॉर्टकट मेथड से हम कर रहे हैं उस मेथड को छोड़ दीजिए तब। यदि तो फील्ड फील्ड ड्यू वाला, टू मूविंग चार्ज। हाँ हाँ, एक्सलेटेड चार्ज, फील्ड ड्यू टू नॉन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड चार्ज, आर्बिट्रेरी मोशन, बता रहे हैं। क्या लानी जी? हाँ, चलो सुनो। हम लोग जो यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली करना है, फील्ड ड्यू टू, इसको इसको हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आर्बिट्रेरी मोशन, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, इसको बहुत तरह से इस टॉपिक को सम नाम लिख सकते हैं। मूविंग चार्ज पार्टिकल इन आर्बिट्रेरी मोशन, ये वर्ड हम लोग पिछले क्लास लिखा था, आर्बिट्रेरी मोशन। एक तो ये हुआ, या आप इसको बोल सकते हो फील्ड ड्यू टू, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल भी, फील्ड ड्यू टू एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यदि आर्बिट्ररी पाथ पर मूव करवाएंगे कोई चार्ज पार्टिकल को, कोई आर्बिट्ररी पाथ पर मूव करवाओगे तो इसका वेलोसिटी तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज करते रहेगा ना, क्या? यस। तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, कम से कम डायरेक्शनो यदि चेंज कर रहा है वेलोसिटी का, तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ना। हाँ सर। हाँ, तो पहले भी यही कंसीडर कर रहे थे, आर्बिट्रेरी पाथ ले रहे थे, तो वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा। तो इसको, ये वर्ड, ये टॉपिक का नाम ये भी बोला जा सकता है, फील्ड ड्यू टू एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल देखा, वो वहां उसके आगे बात, खाली फील्ड की बात आज हम करेंगे, है ना? हम लोग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं। एज वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, दो पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल वी ये डिफाइन किया था, जो आया था कितना, Q/4πε0। और यहां पर कितना आया था नीचे, वेक्टर R माइनस कितना, डी डॉट आर बाई हाँ, U.R बाई डी डॉट आर सी बाई सी। भी लिए थे। यस सर। चलो ना, वेलोसिटी को यू समझिए ना, नहीं, ठीक है। वेलोसिटी को यू मान के चलो, या जो भी सिंबल देना है, भी पहले हम लोग पोटेंशियल में कौन सिंबल यूज किए थे, उससे कोई सर दिक्कत नहीं है। हाँ, U.R/C। इसको घेर दीजिए। इसको ना बार बार इतना नहीं लिखना पड़े, इसको हम लोग एक एक सिंपल, इसको ना ऐसा मान लो, लेट RE इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस U.R बाई C। इसको एक सिंपल सिंबल RE मान लीजिए।
तो ये एक्सप्रेशन सिंपली Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट RE VRT, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था, एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर ए आर टी, ये डिफाइन किया था हम लोग कितना में, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी की जगह भी यू मान मत रख रहे हैं हम लोग, क्यू यू बाहर में था, नीचे कितना आया था और कुछ, बाई R माइनस यू डॉट R बाई C, बस ना, चेक कीजिए, इतना चेक कर लीजिए। हाँ सर। हाँ ये था, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा ना, इसको थोड़ा एक अदर फॉर्म में रखेंगे। एक तो ये जो निचला टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म, इस माउस दिख रहा है ना, माउस को हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यस सर। ठीक है। तो इसको तो RE लिख रहे हो, तो इतना तो पहले कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पर मैथमेटिकली, अब कुछ नहीं कहे, फिजिक्स का अब कोई बात नहीं है अभी, हम लोग को मैथमेटिकल कंसिस्टेंस रखना है पूरे डिराइवेशन में। म्यू नॉट बाई 4 पाई QU बाई, इसकी जगह RE लिख लीजिए। लेकिन एक चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं, या सेमेस्टर 6 में इस डिराइवेशन को आप देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो, लाइट का जो स्पीड होता है वो 1/रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज C² बराबर 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, दैट इज म्यू नॉट इक्वल टू 1/इप्सिलॉन नॉट इंटू C²। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैग्नेटिक पोटेंशियल वाला इसमें आप कर दो। तो इसलिए नाउ अपना वेक्टर ए बराबर हो जाएगा, आ, ये इतना था, यहां पर ये टर्म यहां पर म्यू नॉट की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर दे इतना, तो ये वेक्टर ए बराबर क्या दिखेगा, ये दिखेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट C² QU बाई RE। ठीक है, इस स्टेप को समझे। यस। थोड़ा 1 मिनट हम लेंगे, रुक जाओ, थोड़ा पानी उनी पीने दो, तभी बोले थे ला के रखो तो तुम। 1 मिनट बस, है ना। तब तक ऑब्जर्व करो पिछला अभी तक क्या बात किया, अभी क्या बात किया, अभी तो ज्यादा नहीं हुआ है। न्यूक्लियर का हम आज भेज देते हैं, पर नए दिन में फुर्सत मिला हमको, आज हम भेज देते हैं, आज रात में चल जाएगा न्यूक्लियर का। और वो सब भी भेज दे रहे हैं, रिलेटिविटी सब ऐप में अपलोड कर रहे हैं सब वीडियो, बड़ा कंसर्न, एक वीडियो अपलोड करने में 4 जगह हमको पेस्ट करना पड़ रहा है। जो ऐप को बनाए हैं सब रिमेडी उमेडी सब टेक्निकल प्रॉब्लम सबको हटा के इसलिए नहीं दे रहे थे। चलिए, कम से कम इस मजबूरी में नोट्स तो पढ़ रहे थे ना, क्या ये भी अच्छा चीज है, नोट्स पढ़ना चाहिए, बुक और नोट्स। चलो, तो ये हो गया मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एकदम शॉर्टकट फॉर्म, या में याद रखने लायक फॉर्म, और उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का याद रखना। तो हम लोग पिछले क्लास में भी बोला था, जब फील्ड फाइंड करना है, तो फील्ड फाइंड करने के लिए क्या अपने पास पहले से रिलेशन अवेलेबल है, ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रिलेशन अवेलेबल है, माइनस ग्रेड V माइनस डेल A बाई डेल T, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या अपने पास है, पोटेंशियल के टर्म्स में,
मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या था, कर्ल ए। यहां पर डेल ऑपरेटर जो देख रहे हो, ये डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर खुद फंक्शन है किसका, कोऑर्डिनेट। अच्छा, डेल किस पर लगा रहे हैं, भी पर, चाहे यहां पर ए पर लगा रहे हैं डेल ऑपरेटर को। इस दोनों एक्सप्रेशन में भी पर अप्लाई करना है इस ग्रेडियंट ऑपरेटर, या इस ए पर अप्लाई करना है। अब भी खुद किसका फंक्शन है, भी को बोला आर और टी का फंक्शन है। मतलब आप भी को ये भी बोल सकते हो कि ये फंक्शन है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, जहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर है। और उसका कोऑर्डिनेट कितना माना था, एक्स वाई जेड माना था। किस टाइम पर का ये पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल रिटार्डेड टाइम टी डैश पर का पोटेंशियल है। थोड़ा यहीं पर समझना, टोटली ये कैलकुलस का एप्लीकेशन करना है, वेरिएबल फंक्शन। इसको फिगर से याद दिलाते हैं हम आपको, देखो ऐसा रास्ता था, कहीं पर ओरिजिन माना था हम लोग, और एक चार्ज पार्टिकल मोशन में था, मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डैश पर यहां था, चार्ज पार्टिकल टी डैश पर यहां पर था, टी डैश टाइम पर। इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग, इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश माने थे, और हमको फाइंड करना है जब ये चार्ज पार्टिकल टी टाइम पर यहां पर रहेगा, टी टाइम पर यहां पर रहेगा ये चार्ज पार्टिकल, तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को आर माने थे, और यहां से कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना था। इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट माने थे हम लोग एक्स वाई जेड टी, टी डैश। भले ही टी टाइम पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेकिन टी टाइम का पोटेंशियल नहीं निकालता है, निकालते हैं एक रिटार्डेड टाइम टी डैश पर। जब चार्ज यहां था उस समय पोटेंशियल निकालना है, लेकिन इसमें लिनार्ड चार्ट में बोला था कि इस टाइम का पोटेंशियल क्या होगा, वो बराबर होगा एक रिटार्डेड टाइम पर का पोटेंशियल पर। हमको ग्रेडियंट ऑपरेटर जो अप्लाई, यहां पर मेन पर काम ये करना है ना, दूगो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम, तो उसके बाद इतना आसान बन जाता है फील्ड फाइंड करना। यदि इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेते हो तो डिराक डेल्टा फंक्शन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर से आपको। आप टोटली वेक्टर कैलकुलस डिफरेंशिएशन को ही यूज करके आपका निकल जाता है फील्ड। तो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर भी पर अप्लाई कर रहे हैं, और भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड टी डैश का। यार डेल ऑपरेटर, ये फिगर वगैरह मत बनाओ, ये ऐसे खाली बोल रहे थे कि जहां पर पोटेंशियल निकालना है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम कोऑर्डिनेट टी डैश। निकल रहा है टी पर पोटेंशियल, लेकिन रिटार्डेड पोटेंशियल क्या था, टी टाइम का पोटेंशियल बराबर होगा एक, किस किस टाइम का पोटेंशियल के, एक रिटार्डेड टाइम टी डैश का पोटेंशियल का। ये बात चिल्ला चिल्ला के हम लोग बोले थे ना वहां पर। हाँ सर। हाँ, तो हम इस इस एक्सप्रेशन में जो ग्रेडियंट भी पर अप्लाई कर रहे हैं, तो भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड टी डैश का। यानी डेल ऑपरेटर अप्लाई किस पर होने जाएगा, ये डेल ऑपरेटर is applied on point function, point function having coordinate, having coordinate x y z t dash, x y z t। देखो पॉइंट फंक्शन में एक्स वाई जेड हुआ,
और टाइम को अलग लिख लो, एंड एट रिटार्डेड टाइम, एंड एट रिटार्डेड टाइम टी डैश, इस पर अप्लाई होना है डेल ऑपरेटर को। तो बताओ, हम लोग वेक्टर कैलकुलस में क्या बोला था? डेल ऑपरेटर पॉइंट फंक्शन पर ओनली अप्लाई होता है ना, कि टाइमो वाले पर अप्लाई होता है? पॉइंट। ओनली ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला फंक्शन पर ना अप्लाई होता है डेल ऑपरेटर। हाँ सर। जबकि यहां तो जो पोटेंशियल है भी, वो तो एक्स वाई जेड का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है क्या? यस सर। हाँ, तो देखो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ ग्रेड अप्लाई कर रहे हो भी पर, भी पोजीशन का भी फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है। इसलिए यहां करना क्या है हम लोग को, इस डेल ऑपरेटर को एक नया ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे जो ओनली पॉइंट फंक्शन में हो। ठीक है? यस। तो इस चीज को, इस थ्योरी को यहां लिख लीजिए। ये चीज तो सबको याद रहेगा कि डेल ऑपरेटर पॉइंट फंक्शन में अप्लाई होता है, जबकि यहां जिस फंक्शन पर हम अप्लाई कर रहे हैं डेल ऑपरेटर, वो तो पॉइंटे फंक्शन खाली नहीं है, टाइमों का फंक्शन है। इसलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। हैंस वी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर डेल टू एक नया ऑपरेटर डेल वन मान लो उसको, वेयर डेल वन इज ओनली एंड डेल वन इज एन ऑपरेटर, डेल वन इज एन यहाँ काट दो, डेल वन इज एन ऑपरेटर ऑफ ओनली पॉइंट फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली तो ये होना चाहिए। ग्रेडियंट ऑपरेटर तो लोग को अप्लाई करना होता है पॉइंट फंक्शन पर, जबकि यहाँ का फंक्शन ऐसा नहीं है, टाइमों का फंक्शन है। इसलिए इसको चेंज करना है, इस ऑपरेटर को नया डेल ऑपरेटर में ले जाएंगे जो ओनली पॉइंट फंक्शन में हो। अच्छा, और यहां पर फिर एक और बात सुनो। आप ये पहला पहला इस इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में देखो, यहां पर आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, जबकि हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है टी डैश टाइम पर। टी टाइम निकालना तो टी ए टाइम पर है, लेकिन बोला था कि टी टाइम का पोटेंशियल बराबर होता है टी डैश टाइम के पोटेंशियल पर का। तो हमारा पोटेंशियल जो है ए चाहे भी, वो फंक्शन टी डैश का होना चाहिए, जबकि डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में। यहां जब भी को आप टी डैश का फंक्शन बोला, तो ए को भी टी डैश का फंक्शन ना बोलिएगा। हाँ। ये याद करो ना, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, ये रिजल्ट याद करो। हम लोग यहां लिखते हैं वी आर टी, लेकिन इधर जब इंटीग्रल फॉर्म में लिखने गया था, इंटीग्रल फॉर्म में, तो रो आर टी डैश बोला था ना। यस। हाँ, तो रियली में ये फंक्शन आएगा टी डैश का, और डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में। तो एगो ट्रांसफॉर्मेशन और करना पड़ेगा, ये टी डेल बाय डेल टी को ट्रांसफॉर्म करना होगा डेल बाय डेल टी डैश में। ऑल्सो वी हैव टू रिक्वायर
ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल बाय डेल टी टू डेल बाय डेल टी डैश। तो ये दो दो बात जो हम बोला अभी आपको, ये याद रहेगा, ये इसमें कोई झंझट नहीं इस बात को याद रखने में कि हम डेल ऑपरेटर जिस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम का भी फंक्शन है, पोजीशन का भी फंक्शन है, जबकि उसको वो अप्लाई होता है ओनली पॉइंट फंक्शन पर। तो हम लोग अपने डेल ऑपरेटर को एक नया डेल ऑपरेटर डेल डेल वन में कन्वर्ट करेंगे जो ओनली पॉइंट का फंक्शन होगा। दूसरी बात, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल टी डैश का फंक्शन है, जबकि अ, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये डेल बाय डेल टी को ट्रांसफॉर्म करेंगे डेल बाय डेल टी डैश में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यदि करके रख लें तो उसके बाद फील्ड निकालना इजी हो जाता है। लंबा होगा, उसके बाद भी डिराइवेशन अपना लंबा है, लेकिन बहुत इजी होता है। जो टर्म सबको याद रखा जा सकता है कि अब क्या करना है, चाहे अब क्या करना है, ये चीज याद रखने में सुविधा होता है। अगला अगला स्टेप क्या लें उसमें नहीं प्रॉब्लम होगा यदि ये दो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो चलो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम इस दोनों का। पहले हम लोग ये टाइमे वाला का कर ले, यहाँ पर डेल बाय डेल टी को डेल बाय डेल टी डैश में कैसे ले जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन सुन लो पहले। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल बाय डेल टी टू डेल बाय डेल टी डैश, इसके लिए ये जो अभी अपना फिगर था, ये चार्ज पार्टिकल था यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग माना था कितना, इसका कोऑर्डिनेट माना था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और जहां पर पोटेंशियल या फील्ड निकालना है उसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया था, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना माना था, एक्स वाई जेड। तो क्लियरली वेक्टर आर, वेक्टर आर कितना के बराबर होगा, एक्स माइनस एक्स डैश आई कैप प्लस वाई माइनस वाई डैश जे कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश के कैप। ये पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा रूट एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का। खैर इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप इस तरह से समझो इसके मैग्नीट्यूड को। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा इस चार्ज पार्टिकल के पास, उसको इस फील्ड पॉइंट पर पहुंचना है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहुंचना है, किस वेलोसिटी से पहुंचना है, सी वेलोसिटी से। ये टी डैश टाइम पर क्रिएट होगा और टी टाइम पर यहां पर पहुंचना है उसको, टी टाइम पर पहुंचना है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, क्लियर है बात, वेलोसिटी सी से। यस ठीक, सर। टी डैश टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ और ये चार्जो आगे जा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इस फील्ड पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो जब चार्ज अपना यहां पर पहुंचा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पॉइंट एक्स वाई जेड पर पहुंचा, एक्स वाई जेड पर पहुंचा, टी टाइम पर पहुंचा। ये टाइम इंटरवल हुआ कितना, टी माइनस टी डैश। अब वेलोसिटी है सी, तो ये जो डिस्टेंस है आर, इसको सी इंटू टी माइनस टी डैश भी तो लिख सकते हैं ना, क्या। यस यस सर। सर हाँ, सी, सर ये लाइट का स्पीड से जाएगा। हाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटिविस्टिक मतलब नेचर न लिया जाता है यहाँ पर। सर मतलब तो टाइम इंटरवल बहुत कम होगा थोड़ा।
ठीक नहीं है, नहीं, ठीक अब है भाई। देखो भले ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपैगेट करता है किस वेलोसिटी से, सी वेलोसिटी से ना। हाँ सर। कोई भी चेंजिंग आप यहाँ किया टी डैश टाइम पर, क्या स्पेस के किसी अदर पॉइंट पर भी टी डैश टाइम पर उसका इफेक्ट जाएगा? क्या कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगे। यदि ये स्पेस पॉइंट फार पॉइंट हो तो क्या? हाँ सर, तब लगे। हाँ बहुत दूर होगा। जब जब ये बात जब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो फिर तो वो पॉइंट इतना क्लोज थोड़ी होगा। चलो सुनो। यस तो सर। आर बराबर सी इंटू टी माइनस टी डैश भी हुआ। तो यहां से हाँ, एक कुछ बात ना हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे जो पहले किए हुए हैं। वो डिराइवेशन अब फिर से हम नहीं करके दिखाएंगे आपको। वो क्या, वो डिराइवेशन सब क्या था। शुरू में हम लोग पिछला जब रिजल्ट सब किया था डेल आर बाई, ये डेल पहले हम लोग ये काम किए हैं, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्योंकि जो मेथड से हम पीछे कर चुके हैं वही मेथड को यूज करना पड़ेगा। डेल आर बाई डेल टी डैश देखना निकाले होंगे, ये माइनस भी डॉट आर बाई आर आया होगा। ये सब किए थे ना पीछे पहले हम लोग। हाँ सर। हाँ, तो यही सब यूज करेंगे हम, इसको ध्यान पर रखना है, इस रिलेशन को खूब यूज होना है इस रिलेशन का। तो सुनो, अब यहां पर आ जाओ, इस जगह आर के पास, यहां पर, यहां से डी डी आर बाई डी टी की बात करते हो, डेल लगाओ, डी नहीं लगाओ, डेल लगाओ। क्योंकि दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी भी एंड टी डैश भी। तो डेल फॉर्म में करना चाहिए। डेल आर बाय डेल टी निकालिएगा तो ये होगा सी इंटू वन माइनस डेल टी डैश बाय डेल टी होगा ना। ठीक। यस। इसको डिफ्रेंशिएट किए, इसको डिफ्रेंशिएट किया टी के यस। रिस्पेक्ट में। अच्छा, और एक स्टाइल और, ऑल्सो डेल आर बाय डेल टी को लिखा जा सकता है डेल आर बाय डेल टी डैश इंटू डेल टी डैश बाय डेल टी। और डेल आर बाय डेल टी डैश को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये, इसको एक इक्वेशन, ये इक्वेशन मान लो स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको स्मॉल बी। दोनों का एलएचएस सेम है, डेल आर बाय डेल टी है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दो, ए इक्वल टू बी। तो ए का एलएचएस क्या है, सी इंटू वन माइनस डेल टी डैश बाय डेल टी। और बी का आरएचएस क्या है, बी, ए का आरएचएस इतना था, बी का आरएचएस है डेल आर बाय डेल टी डैश इंटू डेल टी डैश बाय डेल टी। और दो दो को, इधर भी डेल टी डैश बाय डेल टी है, इधर भी डेल टी डैश बाय डेल टी है। जब एक साइड लाएंगे डेल टी डैश बाय डेल टी को, एक साइड ले लो दोनों डेल टी डैश बाय डेल टी को, तो यहाँ पर हम लोग को ये डेल डेल आर बाय डेल टी डैश की जगह आप ये भी लिख सकते हैं माइनस यू डॉट आर बाई आर। अभी अभी ये रिलेशन, ये यहां देखिए, डेल आर बाय डेल टी डैश बराबर माइनस यू डॉट आर बाई आर इंटू डेल टी डैश बाय डेल टी। ठीक है। यस। ये क्लियर ना, ये पुट कर दिया डेल आर बाय डेल टी डैश का इतना वैल्यू, ये बहुत पहले हम लोग डिराइव किए हुए हैं लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल को जब कर रहे थे। तो आज जब इसको फिर सॉल्व किया जाता है किसके लिए, डेल टी डैश बाय डेल टी के लिए जब सॉल्व किया जाता है इसको, एक साइड कर लेंगे दोनों डेल टी डैश बाय डेल टी को, तो ये सॉल्व होके निकल के आता है
आर डिवाइडेड बाय आर माइनस यू डॉट आर, एक मिनट एक मिनट, हाँ, बाय सी, इतना निकल के आता है। और निचला जो टर्म है, पीछे रुक जाओ तो थोड़ा चेक करने दो तेरे को बात हमको। ठीक है। चार्ज में लगाओ, चार्ज में लगाओ, चार्ज में लगाओ, चार्ज में लगाओ जल्दी से। कहाँ लगा वो ऑन है ना? हटो तो इसको इसको छोड़ो, हाँ। ठीक है, इतना आएगा निकल के। और निचला को तो हम लोग, नीचे वाले को आर ई से डिनोट करते हैं ना, नीचे वाले। फ्लक्चुएट कर रहा है इसको, नहीं नहीं लाओ इधर करो ना इसको, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये नीचे वाले को आर ई से डिनोट अभी किया था, आर ई, डेल बाय डेल टी डैश बराबर आर बाय आर ई, ठीक है। ठीक, ये टर्म समझ में आया ना? सॉल्यूशन नहीं किए, डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ पर। लेफ्ट साइड भी डेल टी डैश बाय डेल टी है, राइट साइड भी, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो इतना आएगा, इतना सॉल्व होके आएगा जी। और नीचे वाले को आर बाय आर ही लिख रहे हैं। कट गया क्या? ओ हाँ, कट गया। कट गया। हेलो? हाँ सर, नहीं कटा। नहीं ना, यहाँ पर अपग्रेड लिख रहा था। जा रहा है ना ये पिक्चर? हाँ। हाँ सर। तो ये हुआ अब सुनो, अब मान लो कोई फंक्शन है, सपोज करो कोई फंक्शन है, उसको डेल टी, अभी तो हमको वेक्टर ए पर डेल बाय डेल टी करना है ना आगे, लेकिन एक जनरल बात करें, लेट वी हैव एनी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ, देन डेल एफ बाय डेल टी, इस डेल एफ बाय डेल टी को क्या लिख सकते हो? डेल एफ बाय डेल टी डैश इंटू डेल टी डैश बाय डेल टी। अब आप फंक्शन को